चंपापेट के गांव में देवानंद कहकर एक आदमी रहता था। उनके पास एक मटका रोटी पनीर का गाड़ी था। उस गाड़ी पर वो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन में मटका पनीर बनाता था। बाद में गर्मा गर्म रोटी तैयार करता था। उनको आए लोगों को देता था। देवानंद को थोड़ा मुंह की खुजली ज्यादा था, लेकिन उसे भगवान पर भक्ति और अंधविश्वासों पर यकीन ज्यादा था। अगर कोई स्वामी जी उनके गाड़ी के पास आते थे तो उनको मुफ्त में मटका पनीर रोटी देता था। एक बार एक धोखेबाज स्वामी जी के भेष में उसका गाड़ी के पास आया। देवानंद उनको प्रणाम करके मटका पनीर रोटी दिया। वो उसे खा रहा था। बगल में और एक आदमी भी खाते हुए उनको देखने लगा। स्वामी जी खाकर, बेटा तुम्हें सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आजकल तुम्हारा व्यापार थोड़ा कम हुआ लग रहा है। उसे बढ़ाने के लिए मेरे पास एक उपाय है, कहा। तब देवानंद, सच कहा स्वामी जी, मेरा व्यापार को बढ़ाना है तो क्या करना है बताइए, पूछा। तब स्वामी जी, बेटा हमारा आश्रम के लिए 10,000 अंशदान करो। अब से तुम्हारा गाड़ी को और कोई गांव में घुमाओ। वो गांव दक्षिण पश्चिम और में रहना चाहिए, तब तुम्हें फायदा ही फायदा होगा, कहकर पैसे लेकर चला गया। तब वो दूसरा आदमी, अरे बाबू वो सच में स्वामी जी नहीं है। अगर उसने जैसे कहा वैसे करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। बगल वाले गांव में जाओगे तो पहले दिन ही तुम्हें मार खाना पड़ेगा, कहा। तब देवानंद, कौन हो तुम क्या जानते हो कि ऐसे बात कर रहे हो? बगल वाले गांव में जाते ही मुझे मार क्यों पड़ेंगे, पूछा। तब वो आदमी, देखो मैं हिमालय में तपस्या करके सिद्ध योग प्राप्त करके आया हूँ। तपस्या करने वाले सबको बड़े दाढ़ी और बड़े बड़े मूंछ रहने की जरूरी नहीं है ना। मुझे जो कहना है वो कहा, बाकी तुम्हारी मर्जी, कहकर पैसे देकर चला गया। तब देवानंद, सब नमूने बिना पूछे सलाह देते हैं मुफ्त में, सोचा। अगले दिन वो गाड़ी को धक्का देते हुए बगल वाले गांव में पहुंच गया। उधर एक बड़ा सा स्कूल को देखकर एक आदमी से, बाबू ये स्कूल तो बहुत बढ़िया है, किसने बनवाया है, पूछा। तब वो आदमी, नहीं मालूम, कहकर चला गया। तब देवानंद, नहीं मालूम, अरे वाह, ये नहीं मालूम शायद बड़ा आदमी है, सोचा। बाद में वो एक बड़ा सा वाटर टैंक और उसके बगल में एक अस्पताल को देखकर एक आदमी से, अरे बाबू इस गांव में सारे सुविधाएं तो बहुत अच्छे हैं, ये वाटर टैंकर वो अस्पताल किसने बनवाया, पूछा। तब वो आदमी, नहीं मालूम, कहकर चला गया। तब देवानंद, अरे सच में ये नहीं मालूम जी कौन है कि इस गांव के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। सच में ऐसे वाले इस गांव में रहना इस गांव वालों का सौभाग्य है, सोचा। बाद में एक नया सा लगाया सड़क, एक मंदिर के बगल में एक ब्रिज को देखकर एक आदमी से, अरे बाबू आपका गांव देखने से मुझे तो बहुत जलन हो रहा है। हमारा गांव ऐसा क्यों नहीं है, कहकर ये सड़क, वो मंदिर और वो ब्रिज, ये सब किसने बनवाया, जरा बताओगे, पूछा। तब वो आदमी, नहीं मालूम, कहकर चला गया। तब देवानंद, अरे वाह, ये नहीं मालूम जी तो साक्षात भगवान जैसा लग रहे हैं, उससे मिलकर बधाई देना है, सोचा। ऐसे गाड़ी को थोड़ा आगे धक्का देकर चलाने से एक बड़ा सा घर के बाहर कुछ औरत और आदमी लोग मिलकर एक फोटो माला को पहनाकर शोक में थे। वे, हे भगवान ये क्या हो गया, हम सबको छोड़कर इतना जल्दी चले गए हो, कहकर रोने लगे। इतने में देवानंद एक को रोककर, अरे बाबू उस घर में कोई मर गया जैसा लग रहा है, उस फोटो में जो आदमी है वो कौन है, पूछा। तब वो आदमी, नहीं मालूम, कहकर चला गया। तब देवानंद, क्या नहीं मालूम जी मर गए हैं, ये क्या हो गया है, इतना अच्छा आदमी, कहते हुए घर के अंदर जाकर, अयो अयो अयो, कितना काम किया है नहीं मालूम जी, गांव वालों को इतना उपकार करके अब अचानक से हम सबको छोड़कर चले गए हो नहीं मालूम जी, कहकर जोर से रोते हुए उधर सबको पकड़कर, अयो अयो कितना काम कर दिया है हमारा नहीं मालूम जी, नहीं मालूम जी।
कहकर रोने लगा। उसमें से एक, अरे बाबू एक मिनट रुको, जरा रुको, असल में कौन हो तुम? नहीं मालूम क्यों कह रहे हो? पूछा। तब देवानंद, ये क्या है, तुम सच में इंसान हो? नहीं मालूम कौन है पता नहीं कहते हो? उस फोटो में जो है वो नहीं मालूम जी कहकर जानते भी नहीं हो और इधर आ गए हो। वो महान इंसान का नाम है नहीं मालूम, गांव को इतना उपकार किया, नहीं मालूम जी पता नहीं कहते हो? पूछा। तब वो आदमी, अरे ओ पागल कहीं का, हम अपना बहादुर साहब मरने के वजह से दुखी हो रहे हैं और तुम बीच में आकर ऐसा नहीं मालूम कहकर नाटक कर रहे हो। पी के आए हो क्या पागल कहीं का? अरे इसे मारो। कहने से सब लोग देवानंद को पकड़कर खूब पिटाई किए। बाद में देवानंद लंगड़ते हुए गाड़ी को धक्का देते हुए, अरे बाप रे, वो हिमालय बाबा ने जैसे कहा वैसे ही मुझे मार पड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आया है क्या? अगर पसंद आया है तो लाइक करके, शेयर करके, कमेंट भी करो और जो लोग खाते समय ये देख रहे हैं वो भी बताइए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, तब तक अलविदा, बाय बाय, टाटा।